जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को झकझोर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप खुद को रोने से रोक नहीं सकोगे। आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली माधुरी यादव जी ने। माधुरी जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरे मायका और ससुराल दोनों बिहार में ही हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा उन्हें घर में विराजित करके की जाती है। उस समय हमारे बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा शायद कोई भी नहीं करता था, या कोई करता भी हो तो मैंने कभी भी किसी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती हो ऐसा नहीं सुना था, ना ही देखा था। अब तो धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हो रहा है। लोगों के पास मोबाइल है, यूट्यूब पर वीडियो देखकर बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, पर उस समय हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। बस जब हम जन्माष्टमी पर मंदिर जाते थे तो वहाँ पर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखते थे और हमें यही पता था कि यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और जन्माष्टमी के दिन इनकी पूजा की जाती है, इन्हें झूला झुलाया जाता है। मेरे पति कोलकाता की एक कंपनी में जॉब करते थे। शादी के बाद मैं उनके साथ कोलकाता रहने के लिए चली गई। वहाँ मैंने एक अलग ही माहौल देखा। लगभग सभी के घर में लड्डू गोपाल विराजित थे, सभी उनकी सेवा करते थे। धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए भक्ति श्रद्धा आई और मैं भी एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह अपने घर लेकर आई और तब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। मेरी शादी के 3 साल बीत गए पर अभी भी मुझे कोई संतान नहीं था। जब भी हम घर पे कॉल करते हमसे यही पूछा जाता कि तुम लोग बच्चे के बारे में क्या सोचे हो, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। सबके इस सवाल से हम परेशान हो गए थे। मेरी शादी के लगभग 4 साल के बाद मेरे पति की नौकरी चली गई। हम सब बहुत परेशान हो गए। बहुत सारे अलग अलग कंपनी में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा था। अंततः थक हार कर परेशान होकर हम बिहार वापस आ गए। बिहार में मेरे ससुर जी की एक छोटी सी राशन की दुकान थी। मेरे हस्बैंड उसी दुकान में रहने लगे। हमारा खेती बाड़ी भी था, हम उस पर भी काम करते थे। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी को भी लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देख आश्चर्य हो गए थे। फिर मैंने जब उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में बताया, लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई हर एक चीज, हर एक महत्व, लड्डू गोपाल की अपने भक्तों के साथ की गई लीलाओं के बारे में बताया, तो वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। उन्हें मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई ऐतराज नहीं था। धीरे धीरे कुछ ही समय में मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी भी लड्डू गोपाल के भक्त बन गए। मेरी सासू माँ कहती है कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, स्वयं श्री नारायण है, हमें इनकी भक्ति सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। इधर कुछ समय के बाद ही बिहार आकर अब हम और भी ज्यादा परेशान रहने लगे। शादी के लगभग 5 साल बीत गए थे पर अभी भी हमें कोई संतान नहीं था। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग अब हमें ताना देने लगे। पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि किसी के बात से किसी को कितना दुख पहुंच सकता है। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उन पर समाज का दबाव था। वो यही चाहते थे कि उनकी बहू को एक संतान हो। लोगों के तानों से परेशान होकर हम दोनों ने बहुत इलाज करवाया पर कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से कहती है कि अगर तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लोगों के ताने से हम परेशान हो गए हैं। बहू को हमेशा बांझ होने का ताना सुनना पड़ता है, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी की बात जब हमारे घर में चल रही थी तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हो रहा था, पर मैं नियति के आगे मजबूर थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं दिन रात रोती थी, अपने लड्डू गोपाल के सामने आंसू बहाती थी, पर सबकी खुशियों का सोचकर चुप रह जाती। मैं मना करूं तो किस मुंह से करूं। जो खुशी मैं सबको नहीं दे सकती, वह खुशी अगर कहीं और से मिले तो किसी को रोकने का अधिकार मेरा बिल्कुल नहीं था। पर मेरे हस्बैंड ने शादी से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरी शादी करेंगे ही नहीं। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। अगर हमारी किस्मत में संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल है ना, यही हमारे संतान है। मुझे दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारे अलावा किसी और को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। माधुरी जी कहती है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं। जब मेरे हस्बैंड ने शादी से इनकार कर दिए तो मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी चुप हो गए, पर अब मेरी सासू माँ समाज के तानों से परेशान होकर मुझसे लड़ने लगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। जब वह हर जगह से हार चुका होता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना है, और इसी क्रम में उससे गलतियां हो जाती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है यह मुझे पता था, पर वो रिश्तेदार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों के ताने से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। मेरी शादी के लगभग 6 साल के बाद मेरे सासू माँ की मृत्यु हो गई, और यह हमारा दुर्भाग्य ही था कि उसके मात्र 8 महीने के बाद मेरे ससुर जी भी हम सभी को छोड़कर चले गए। अब मेरे पति और मैं बिल्कुल अकेले थे। सर पर बड़ों का साया क्या होता है, कितना आवश्यक होता है, इस बात का एहसास हमें अब हो रहा था। मेरी सासू माँ भले ही समाज के तानों से परेशान होकर मुझसे कुछ दिनों से लड़ने लगी थी, पर वह दिल की बहुत अच्छी थी। उनके रहते कभी भी मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अगर कोई भी मुझे बांझ होने का ताना देता था तो मेरी सासू माँ उससे लड़ने लगती थी, मेरा बचाव करती थी, मेरे बचाव के लिए हमेशा मेरे साथ होती थी। पर अब उनका हाथ मेरे सर से उठ चुका था। लोगों के ताने बढ़ते जा रहे थे। कोई कहता कि अब तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी अकेले हो। अभी तो चलो ठीक है, पर कुछ वर्षों के बाद जब तुम लोग वृद्ध हो जाओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। कोई तो हमें यह ताना देता कि तुम्हारे पास भले ही पैसे हो, पर जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा के लिए कोई नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु पर तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा। यह सब ताने हमारे दिल में चुभते थे। मैं बहुत रोती थी। मैं यह भी कहती थी कि हमारे संतान नहीं है तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल तो है ना, हम उन्हें अपना संतान मानते हैं। मेरे लड्डू गोपाल हमारा ख्याल रखेंगे। वैसे भी हमारे बिहार में लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। मेरी बात सुनकर लोग हंसते थे। तब यह सोचते थे कि एक मूर्ति के लिए ऐसा बोल रही है, पागल हो गए हैं दोनों के दोनों, एक मूर्ति को अपना संतान मान रहे हैं। सबके तानों से हम इतने परेशान हो गए थे, इतना दुखी हो गए थे कि अब उसे ही अपना किस्मत मान चुके थे। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे गोपाल, चाहे कुछ भी हो, मुझसे आपकी भक्ति ना छूटे, आपका साथ हमेशा बना रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। माधुरी जी कहती हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी तकलीफें आई, पर हमने लड्डू गोपाल पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा, उनकी सेवा करते रहे। अंततः लड्डू गोपाल ने मुझ अभागन भक्त पर कृपा की और शादी के लगभग 10 वर्षों के बाद मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। हमारे बच्चे के आ जाने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। हम बहुत खुश रहने लगे। जो लोग मुझे बांझ होने का ताना देते थे, आज वही हमारे घर आकर हमें बधाई दे रहे हैं। हमें सब कुछ एक सपने के जैसा लग रहा था। हमारे जीवन में अब अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी हमारे सासू माँ और हमारे ससुर जी की, क्योंकि वो बहुत बड़े दुख के साथ इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। आज अगर वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। मैंने अपने बेटे का नाम केशव रखा। अब हमारी 2 संतानें थी, एक लड्डू गोपाल और दूसरा मेरा केशव। हम अपने दोनों संतान से समान प्यार करते थे। मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपने केशव को बड़ा होते देख हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल ने हमें दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया था। खुशी खुशी हमारे दिन बीत रहे थे। माधुरी जी कहती हैं कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आने के बाद हमें फिर से दुखों का तूफान झेलना पड़ेगा, यह हमने कभी सोचा ही नहीं था। घटना 2019 शुक्रवार का दिन था। यह दिन मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इस दिन भगवान ने हमसे हमारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी, हमारे जीवन का आधार छीन लिया था। मेरा बेटा लगभग 3.5 साल का था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने बाहर भाग जाता था। उस दिन मेरे हस्बैंड दुकान का सामान लेने बाजार गए थे। मैं घर पर गेहूं साफ कर रही थी। मेरा केशव बाकी बच्चों के साथ खेलने चला गया। मैं अपने केशव को रोकी भी कि बाबू बाहर खेलने मत जाओ, यहीं खेलो। मैंने उसे बहुत सारे खिलौने भी दिए, पर वो तो बच्चा है ना, बच्चों के साथ खेलने में उसे ज्यादा मजा आता है।
इसलिए वो कभी कभी बाहर खेलने भाग जाता था और मैं भी उसे जाने देती थी, क्योंकि मैं उस समय गेहूं साफ कर रही थी और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने उसे बच्चों के साथ खेलने जाने दिया। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पोखर था, जिसे हम तालाब भी कहते हैं। तालाब के किनारे एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं। उस समय उस ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उनका बॉल तालाब के किनारे पानी में चला गया। मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसे समझ नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह पानी से बॉल निकाल कर देगा तो उसे बैटिंग करने को मिलेगा। यह सोचकर मेरा बेटा पानी से गेंद निकालने चला गया। क्योंकि सभी बच्चे छोटे छोटे थे, किसी को भी ज्यादा ज्ञान नहीं था। मैं अभी गेहूं साफ करके छत में सूखने के लिए डाल ही रही थी, तभी एक 5-6 साल का छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहता है कि आप केशव की मम्मी है ना? मैं उससे कहती हूँ कि हाँ, मैं केशव की मम्मी हूँ, पर तुम कौन हो? वो मुझसे कहता है कि मैं यही पास वाले मोहल्ले में रहता हूँ, आप मुझे नहीं जानती, मैं केशव का दोस्त हूँ, मेरा नाम मोहन है। और उसके बाद वो बच्चा मुझे जो बताता है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। वो बच्चा मुझसे कहता है कि आप जल्दी मेरे साथ चलिए, आपका बेटा केशव पानी में डूब गया है। उस बच्चे की बात सुनकर मुझे होश न रहा। मैं दौड़ते हुए तालाब की तरफ रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो कुछ लोग मेरे बेटे को तालाब से निकाल रहे थे। मैं रोते चिल्लाते अपने बेटे को पकड़ लेती हूँ। मेरे बेटे को जमीन में लिटाया गया, उसके पेट को दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, पर वो होश में आ ही नहीं रहा था। सब मिलकर मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले गए। तब तक किसी ने मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके इस घटना की खबर दे दी थी। मैं बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। मेरे बेटे को होश नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पल भर में मेरी दुनिया उजड़ गई। बार बार बस मैं अपने लड्डू गोपाल को शरण कर रही थी। मैं भी सभी के साथ हॉस्पिटल पहुंची। तब तक मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। किस्मत हमारे साथ कब कैसा खेल खेलेगा हमें नहीं पता। हॉस्पिटल में मेरे बेटे को एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हॉस्पिटल के बाउंड्री के अंदर ही एक राधे कृष्ण का सुंदर मंदिर था। मैं कभी दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाती तो कभी दौड़कर भगवान के मंदिर में जाती। मेरे तो प्राण निकल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई बस इतना बोल दे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और मैं एक बार अपने बेटे की आवाज सुन लूं। मैं बार बार अपने घर पे विराजित लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी कि हे गोपाल, इतने वर्षों बाद आपने हमें माता पिता होने का सुख दिया है। दुनिया के तानों से आपने हमें मुक्ति दिलाई, पर अब हमारे साथ ऐसा मत करो प्रभु, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। तभी कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी माँ सुनना नहीं चाहेगी। डॉक्टर आकर बताते हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं जोर से चिल्लाकर अपने बेटे की कैबिन की तरफ भागती हूँ। मेरे पति भी मेरे पीछे भागते हैं। मैं और मेरे पति बहुत रो रहे थे जब मैं यह देखती हूँ कि मेरा बेटा सर से पांव तक कपड़े में ढक कर रखा गया है। यह दृश्य दुनिया का सबसे भयावह दृश्य में से एक था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस चादर को हटाकर अपने बच्चे का चेहरा देख सकूं। मैं इस अनहोनी को मानना ही नहीं चाहती थी। मैं अपने बेटे का चेहरा देखे बिना वहां से दौड़कर मंदिर की तरफ भागती हूँ। मेरे पति वहीं मेरे बेटे को पकड़कर रोने लगे। कुछ लोग मेरे पीछे पीछे मुझे रोकने के लिए भागते हैं। मैं दौड़कर जाकर भगवान के चरणों में गिर जाती हूँ। मैं जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। सभी मुझे चुप कराने की, वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपने लड्डू गोपाल को याद करती हूँ, उन्हें शरण करती हूँ, अपने कान्हा से कहती हूँ कि हे मेरे गोपाल, यह आपने मेरे साथ क्या किया भगवान। आप मुझ जैसे अभागन भक्त को बांझ होने के श्राप से मुक्त करवाए। हम अभागे पति पत्नी पर कृपा करके हमें माता पिता होने का सुख दिया। अब आपने हमारे साथ क्या किया प्रभु? अगर आपको मुझे बांझ बनाकर ही रखना था तो हमें संतान का मुंह क्यों दिखाया? मैं वर्षों से आपको अपना संतान मानकर आपकी सेवा कर रही हूँ। मैं नियति को मान चुकी थी, फिर आपने मुझे माँ बनने का सुख क्यों दिया? मुझे इस बच्चे के मोह में क्यों डाला? क्यों अब हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली?
पहले तो लोग बस मुझे बांझ कहते थे, अब तो यह भी कहेंगे कि इस बांझ औरत ने संतान होने के बाद अपने बच्चे को ही खा लिया। हे प्रभु, अब मैं इस लांछन को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु? हे मेरे गिरधर, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सामने मैं बहुत रोती हूँ। माधुरी जी रोते हुए कहती है कि तभी मैं हिम्मत करके वहाँ से उठी और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की तरफ देखकर कहती हूँ कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे यही मंजूर है। अगर हमारे जीवन में निसंतान बनकर ही रहना लिखा है तो ठीक है। बांझ होने के साथ साथ मुझ पर एक और लांछन जुड़ जाएगा, मुझे यह भी मंजूर है। मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। माधुरी जी कहती हैं कि मुझे पता था कि मेरे पति को होश नहीं है, वो भी मेरी तरह बिखर चुके हैं। मैं हॉस्पिटल की तरफ भागती हूँ, मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागती हूँ। मैं अपने बेटे के पास पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे को डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी वही खड़े खड़े रो रहे हैं। वो मेरी तरफ देखते ही रोते रोते मुस्कुरा देते हैं। मुझ में तो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे की सांसें चल रही है। यह कहकर डॉक्टर नर्स को ऑर्डर देते हैं कि सबको रूम से बाहर निकालो, हमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। नर्स हम सभी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। मेरे बेटे का इलाज फिर से चालू हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं, माधुरी, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा है, वो हमें इस तरह से बिखरने नहीं देंगे। तुम्हें पता है, अचानक केशव ने एक जोर की सांस ली। देखो डॉक्टर ने चेकअप करके क्या बताया है। माधुरी, ये सब हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है, तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। माधुरी जी कहती है कि मैं भी समझ जाती हूँ कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। अगले 7-8 घंटों के बाद हमें हमारे बेटे से मिलने दिया जाता है। मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक था। वहाँ के डॉक्टर, पूरे स्टाफ, हॉस्पिटल के सभी लोग आश्चर्य थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मृत बच्चा जीवित कैसे हो गया। यह बात पूरे हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे पूरे गांव और आसपास के गांव में भी फैल गया। अब जब हम अपने बेटे को लेकर घर आए तो बहुत सारे लोग उसे देखने आए थे। हर जगह यह बात फैल गई थी कि मृत बच्चा फिर से जीवित हो गया। मैं घर जाकर अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल के माथे पर हाथ फेरती हूँ, उन्हें सिंहासन पर दोबारा विराजित करके उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मुझे पता था कि यह सब मेरे गोपाल की ही कृपा है, मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार है। मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज लड्डू गोपाल ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जिसको मैं चिरकाल नहीं भूल सकती। माधुरी जी कहती है कि मैं इस लीला कथा को आपके चैनल के माध्यम से इसलिए शेयर करना चाहती थी ताकि कल जब मैं ना रहूं तो आपके चैनल पर ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रह जाए और सभी भक्तों तक पहुंचता रहे और सभी को लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला के बारे में पता चले। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला किसी चमत्कार से कम नहीं है। गोपाल ने एक मृत बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया है। माधुरी जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद जब मुझे यह याद आया कि वो बच्चा कौन था जो मुझे बुलाने आया था, क्योंकि इससे पहले मैंने उस बच्चे को अपने गांव में कहीं नहीं देखा था। मैं और मेरे पति उस बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर किसी को भी उस बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमें समझने में देर नहीं लगती है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे लड्डू गोपाल ही थे, जो बच्चे के रूप में मुझे यह खबर देने आए थे ताकि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच सकूं। माधुरी जी कहती है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और स्कूल जाने लगा है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बहुत खुश है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि लड्डू गोपाल ऐसे ही अपने सारे भक्तों पर कृपा बनाए रखे। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये चमत्कारी लीला हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों,
यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।